नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे टारगेट बनते हैं, क्या लेवल हमारे बनते हैं, मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकती है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी मार्केट देखिए आज के दिन कैसे ट्रेड हुआ। आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गए थे, मतलब 47,800 के आसपास मार्केट ओपन हो गए थे। उसके बाद में हमें सीधा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया, तो वो हमारा पहला जो टारगेट था 48,000, ये आपका हिट हो गया था। फर्स्ट आवर में ये टारगेट हिट होगा। उसके बाद में हमारा दूसरा टारगेट जो था वो था 48,200 के आसपास। ये टारगेट भी हमारा आज के दिन हिट हो गया। उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट लास्ट 15 मिनट में ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पर मार्केट 48,300 के नीचे ही क्लोज हुई है। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अभी मार्केट क्लोज हुई है 48,250 के आसपास क्लोज हुई है। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 48,300 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका सपोर्ट बन रहा है 48,000 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो 300 पॉइंट की रेंज है, इसी रेंज में मार्केट ने सेकंड हाफ में ट्रेड किया है। तो आपको कल के दिन अभी ट्रेड करने के लिए देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है मार्केट। इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट कल के दिन ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि कल फ्राइडे होने वाला है, तो कोई ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर रहेगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्केट अगर गैप डाउन है या फिर फ्लैट ओपन होकर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी, तो आपकी प्रीमियम जो है वो डिके होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कोई भी ट्रेड इसी रेंज में नहीं लेना है जब तक कि रेंज ब्रेक नहीं हो जाती। मतलब ऊपर की तरफ 48,300 या फिर नीचे की तरफ 48,000 जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेना है ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर प्रीमियम डिके की वजह से हो सकता है। अभी आपको ऑप्शन बायर के लिए क्या करना है, जैसे ही आपको पता है कि ऊपर की तरफ 48,300 यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है या फिर सीधा गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, मतलब 40 से 48,300 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगी, वैसे ही आपको ट्रेड लेना है। यहाँ से ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट बनेगा 48,500 के आसपास। उसके बाद में 48,600 भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन। 48,600 आपका ऑल टाइम हाई होने वाला है। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, मतलब 48,800। उसके बाद में 49,000 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर अगर 48,600 ब्रेक करके ऊपर जाती है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए, यहाँ पर जो 48,000 बन रहा है, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। जब तक कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, कोई भी ट्रेड आपको नीचे की तरफ नहीं करना है। जैसे ही समझो मार्केट फ्लैट ओपन होगी या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर मार्केट ने अगर नीचे की तरफ ये जो रेंज बनी है, ये रेंज अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है, मतलब 48,000 जैसे ही ब्रेक हो जाता है, वैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एक 15 मिनट की कैंडल या फिर 30 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका एक पुल बैक आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही पुल बैक आता है, तो वैसे ही आप रिवर्स में एक ट्रेड, अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। 48,000 से सीधा नीचे 47,800 आपका पहला टारगेट बनेगा 200 पॉइंट का। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो 47,600 से लेकर 47,400 भी आपको नीचे की तरफ मार्केट आती हुई देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर नीचे और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं बैंक निफ्टी में, तो टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अभी देखते हैं आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के निफ्टी के चार्ट में हमें देखना है कि आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। आज के दिन निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया था। उसके बाद में जो जैसे ही हमारा जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा था, जो रेजिस्टेंस 21,600 के आसपास बन रहा था, वैसे ही जो रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर दिया, वैसे ही हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल बैक देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में हमें एक अच्छे खासी मोमेंटम ऊपर की तरफ साइडवेज टू अप ट्रेंड यहाँ पर देखने के लिए मिल गए। साइडवेज टू अप ट्रेंड मतलब यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही थी, कोई ज्यादा मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही थी। उसके बाद में थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर लास्ट आवर में थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। बट यहाँ पर जो आपका अभी रेजिस्टेंस बना है, वो बना है 21,700 के आसपास। यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, मतलब ये 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने आज के दिन ट्रेड किया है। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए।
तो देखिए अभी मार्केट क्लोज हुई है 21,670 के आसपास मार्केट क्लोज हुई। ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 21,700 के आसपास, नीचे की तरफ आपका सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 21,600 के आसपास। मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अगर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी तो आपकी प्रीमियम कल के दिन ज्यादा डिके होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कल के दिन फ्राइडे होने वाला है, तो फ्राइडे के दिन कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं होने की वजह से आपको प्रीमियम डिके देखने के लिए मिल जाएंगे अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में थोड़ी सी नीचे अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 21,750 से लेकर 21,800 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट फिर से आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे अगर मार्केट ने ये जो रेंज यहाँ पर बनी है, ये रेजिस्टेंस आपका जो बना है यहाँ पर 21,700 जैसे ही ब्रेक करता है वैसे ही हमें अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको ट्रेड करने के लिए देखिए अभी मार्केट फ्लैट अगर ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है तो भी आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तो आपका यहाँ पर बड़ा रेंज यहाँ पर बनी है, तो बड़ी रेंज बनने की वजह से 60 से 70 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आती है तो आपका मोमेंटम यहीं पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम खत्म होता है तो यहाँ से मार्केट फिर से एक रेंज में जाने की कोशिश कर सकती है। अगर समझो मोमेंटम बढ़ जाता है तो यहाँ पर 21,600 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। जैसे ही समझो मार्केट अगर 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है या फिर 30 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, वैसे ट्रेड नहीं करना है। जैसे मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है वैसे आपको यहाँ पर एक पुल बैक आने की कोशिश करनी देनी चाहिए। जैसे ही पुल बैक आता है वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट नीचे की तरफ बनेगा 21,500 के आसपास, आपका नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अच्छा खासा टारगेट 100 पॉइंट का नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर जो रेंज बनी है वो पूरी रेंज बनी है, एक 300 पॉइंट की रेंज बनी है। इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने पिछले 2024 में जो अभी सेशन हुए 1 2 3 और 4 सेशन हुए, तो 4 सेशन में मार्केट ने जैसे ही ट्रेड किया है तो इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है पूरे 4th सेशन में। तो ये जो रेंज बनी है इसी रेंज में आपको कल के दिन भी ट्रेड करते हुए मार्केट देखने के लिए मिल सकते हैं। 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है, ऊपर की तरफ 21,700, नीचे की तरफ 21,600। ये अभी आज की रेंज बनी है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होते तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।